हमारी स्टूडियो में लाउड स्पीकर 90 FM के आपके ऐसा एगो कलाकार से मिलवाओ तानी जे भोजपुरी समाज में जन जन से इनसे परिचित बा। लाउड स्पीकर 90 FM के स्टूडियो में राकेश श्रीवास्तव जी के बहुत बहुत स्वागत बा। ये भोजपुरी समाज और पूर्वांचल के मिट्टी के आप सपूत हैं। तो साहित्य संगम में आज हम आपके बुलौले बानी। राकेश जी के सफ़रनामा के बारे में बता दें कि कहल जाला कि पूत के पाँव पालने में दिखाई देला। तो यहाँ के एगो ऐसन कलाकार लोकगीत के जे पूर्वांचल में 1990 के दौर में जे रेडियो के श्रोता रहल हुई वो सब मैनावती देवी जी के नाम सुनले बा। तो आप मैनावती देवी जी के सुपुत्र हैं, लेकिन आज आप अपनी नाम के साथ अपने काम को आप सार्थक कैले बानी। आप 5 देशों की यात्रा कर चुकल बानी। 5 देश में आप थाईलैंड, सिंगापुर, ओमान, अमेरिका और मॉरिशस जा चुकल बानी। और सबसे बड़ा बात कि भोजपुरी के संवर्धन खातिर आप लगातार काम करतानी। भोजपुरी एसोसिएशन या आप इंडिया के आप अध्यक्ष पद पर इस समय सुशोभित करतानी और संगीत नाटक अकादमी उत्तर प्रदेश के भी पूर्व सदस्य रह चुकल बानी। राकेश जी रेलवे में चीफ ऑफिस सुपरिटेंडेंट के पद से अब सेवानिवृत्त बानी। और सबसे बड़ा बात कि आप भोजपुरी में जो एगो अश्लीलता के दौर रहल ओके खत्म कैला में या भोजपुरी के जो परंपरागत संस्कार बा ओके आगे बढ़ावे में आपके योगदान बहुत महत्वपूर्ण बा। तो राकेश जी के हम अपनी लाउड स्पीकर 90 FM के दर्शकों और श्रोता लोगों की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। राकेश जी, आपके गीत इतना मधुर होला और भोजपुरी अपनी ऐसा माटी है कि जेके जब भोजपुरी के बात होला तो गांव, खेत, खलिहान और पीपल के पेड़, कुआं सबके याद आ जाला। लेकिन जो बीच के काल आई रहल उमें लोग भोजपुरी के जैसे नाम आवत रहल तो लोग बंद कर दे या बिल्कुल सुनल। तो हम चाहता नहीं कि आप हमारी दर्शकन के उहे भोजपुरी जेमें हमार गांव नजर आवे, हमारे पीपल के पेड़ नजर आवे, खेत खलिहान नजर आवे, किसान नजर आवे, ऐसा कोनो गीत से शुरुआत करी तब आगे बढ़ल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई उपेंद्र जी। आप सबसे पहले आपके धन्यवाद कि आप अपने स्टूडियो में हमके आज बोलोनी। और आप बहुत बढ़िया बात करी कि भोजपुरी में जो भोजपुरी की संस्कृति रहे, कुआं लेकिन इनार कहल जात रहे, बाग बगीचा, ये सब खत्म होकर जाता है। और हमके लगा था कि जो आए वाला पीढ़ी बा वो कुआं के समझ में ना करी कुआं कहाँ होता रहा, बिल्कुल बाग बगीचा कुछ ना समझे कि कहाँ होता रहे। तो बहुत अच्छा आप बात करिए कि ए पर एगो गीत होके चाहिए। ताई हम वही कुआं से शुरू करते नहीं। गौवा पश्चिम एक लागेली बजरिया, चुनरी पहिर उहाँ आवेली गुजरिया, चुनरी पहिर उहाँ आवेली गुजरिया, बाजे पाए जनिया झनक झन पाम रे, अह परदेसिया सबेरे मोरा गाँव रे, कुइया के ठंडा पानी पीपर के छाव रे, अह परदेसिया सबेरे मोरा गाँव रे। तो ये कुल अब खत्म होकर चल जाता। जो नौका लोग भोजपुरिया लोग आयल बाना
ये सब भी भोजपुरी के तहस नहस लोग कर दिले बा कि अब जो केहू अगर सुने के भी चाहता कि भोजपुरी, तो उनका डर हो जाता कि भोजपुरी में अगर हम गीत लाए पता नहीं कौन सी का बोल दी लोग, कौन गीत गा दी लोग, कि परिवार के साथे शर्मिंदा होके पड़ी। बिल्कुल ऐसन असल में भोजपुरी के विकास के यात्रा के ये अश्लीलता की वजह से कुछ अवरुद्ध हो गई रहा, रुक गई रहा जी। लेकिन आप जैसन कलाकार जब एमें आगे बढ़नी है, भोजपुरी जो न आपके आई भाई बनौले बनी जी इससे बड़ा फर्क पड़ता, क्योंकि आपके जो कार्यक्रम होता जी उनमें कोनो में अभी आप एक कार्यक्रम यूनिवर्सिटी में अभी अभी 4 दिन पहले भइला, 4 दिन पहले, और एकरे अलावा आप ICSR जो भारतीय सांस्कृतिक संवर्धन परिषद बा, जी 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 उसे भी आप जुड़ल बानी जी जी और 5 देशों में भी आप जा करके भोजपुरी के, तो जी। भोजपुरी के यात्रा सुखद रही, क्योंकि आप जैसन लोग अब में आ गई बा, जी तो धीरे धीरे। लेकिन हम ही चाहते हैं जो परंपरागत जो धुन बा जी भोजपुरी के गीतन के, ओके लोग कैसे तोड़ मरोड़ के का करता, तो परंपरा भी आपन रहे के चाहिए और नवीनता भी रहे के चाहिए। जी जी क्योंकि आजकल के जो लड़का बड़ा सा लड़कनी बड़ी सा उहे कुल सुनल चाहे सा, तो कोनो नया गीत भी बनौले होखी तो तनियो के सुनाई। देखिए जो नया लिखा लोग बा ना, एक तो चलन चल बा फ्यूजन। फ्यूजन, तो फ्यूजन के नाम पर कंफ्यूजन होता है। काहे कि जो हमने जो परंपरा बा, हमारी गीत हमने के बा कि निमिया के डार मैया लावेली हिलोरवा की झूली झूलिना, मैया मोरी गावेली गीतिया हो की झूली। एमे फ्यूजन में का करी के ऊपर, अगर फ्यूजन करी तो अगर ढिंचक ढिंचक ही बना दिलो, तो उजन ओकर आत्मा जो गीत बा वो तो मर जाई। मर जाई। तो कोनो नवीनता देखिए जो हमार परंपरा बा, तो वो परंपरा में ये हो सकेला कि जैसे पहले ढोलक बाजत रहे, उमें थोड़ा सा 2 गो ढोलक बाजे लागे, थोड़ा म्यूजिक हमनी के थोड़ा सा ओके स्ट्रांग कर सके सर। लेकिन ओकर अगर धुन अगर चेंज कल जाए, ओकर अगर मैं वेस्टर्नाइज अगर कल जाए, तो फिर ओकर आत्मा मर जाए। अब गीत हमनी के परंपरा के गीत बा कि मचिया बैठला कौशल्या रानी, राजा सिंहासन राजा दशरथ हो, मचिया बैठल कौशल्या रानी, सिंहासन राजा दशरथ हो। आरे आज मोरा राम जी के तिलक, सब गुण गावहु रे। तो ये सब जो गीत हमने के जो पुराना गीत बा, ओमें फ्यूजन का बनी नहीं बनी, फ्यूजन कभी ना बनी। माई जो बा, माई के मम्मी तक कहल ठीक बा, लेकिन माई के अगर वह जींस पहना के घुमाए तो माई के चित्रण तो ना हो पाई ना वो। लेकिन माई में जो मिठास बा, माई में जो मिठास बा वो मम्मी में ना देखे, बा। जो माई में अपनत्व है। तो ये भोजपुरी के ये भाषा है, भोजपुरी के ये समृद्धि है कि हमने के इतना धन, और भोजपुरी संस्कृति इतना धन बा कि ओकरा में कोनो न फ्यूजन की जरूरत बा, न कोनो नवीनता की जरूरत बा, न कोनो वेस्टर्नाइज की जरूरत बा। आजो जब गीत सब होला और जब हमनी के पारंपरिक गीत गाइले, तो सब गीतों पर भारी पड़ेला पारंपरिक। अब आप सुनौनी तो हमनी के याद आवता कि अब आज के लड़का लोग तो शायद धीरे धीरे लोग भुला जाता। जब शादी ब्याह होत रहल, जब गांव में बारात आई तो मेहरारू जौन बात एक से एक गाड़ी गई। हाँ हाँ, इतना सुंदर सुंदर वो गीत हुई। लेकिन अब आज है डीजे के संस्कृति में और फुहड़ गानन में वो कुल बिला गेल बा। अब देखिए बारात आवता तो कि वो जानता कि के लड़की के फूफा, के लड़की के मामा, के लड़का के मौसा, लड़का के बाप भी अगर ठीक ठाक कपड़ा ना पहन लो तो लोग क्यों ना चीनी। तो अब तो बहुत सब चेंज आ गई बा। पहले गाड़ी गाओ तो गाड़ी अगर ना होके तो बाराती लोग खिसिया जाए। अरे भाई वो गाड़ी वही बना के हमने भोजन ना करत, जब खाए बैठी आदमी तब गाड़ी, तब और प्रेम गाड़ी। एगो गाड़ी हमरा याद आ गई कि सुनाओ प्यारी सखियां स्वागत में गारी सुनाओ, सुनाओ प्यारी सखियां स्वागत में गारी सुनाओ।
यही तिलकहरू के सूट नहीं है, यही तिलकहरू के सूट नहीं है, साड़ी ब्लाउज पहनाओ पहनाओ प्यारी सखियां, स्वागत में गारी सुनाओ। तो एकदम व्यंग होत रहे, वो अपनापन होत रहे, वो सब अब कुछ नहीं के सुनने के मिला। अब तो बारात लागता, सीटी बाजल, प्लेट लेके सब लोग दौड़ल, भोजन कई लोग अपना अपना घरे, शादी के कोनो महत्व नहीं है। लेकिन अब हमने के कोशिश बा कि ये परंपरा फिर लौटे, काहे कि हमें देखिए लेकिन छठ के बहाने जी एगो चीज हम देखा तनी कि छठ में अभी जो बड़ा नाम रही है जी शारदा जी सिन्हा, जी जी तो उन्हों के एगो बड़ा योगदान बा, बहुत बड़ा योगदान रहे। हाँ और छठ के गीत जौन बा, जी कहें कि जब छठ के गीत होला तो जैसे लगेला कि गांव अपन सामने आ गई। जैसे अबे आप गौनी है तो सीधे कुछ बतावे की जरूरत नहीं के गांव के चित्र, गांव के तस्वीर, गांव के उकुल सिवान सब नजर आवेला। एक ये भोजपुरी ऐसा बोली बा, भाषा बा जी, जी। जो इस ये चीज के दे सकेले, बाकी कोनो भाषा ऐसा नहीं है कि जो एक ये तरह से चित्रण कर सके। अब शारदा सिन्हा का नाम ले रहे हैं। अब आप सोचिए शारदा सिन्हा के जब निधन भइल तो पूरा सोशल मीडिया उनके खबर से भरल रहे, समाचार पत्र में कितना बड़ा बड़ा हेडिंग में, कितना मतलब एक तांता लगल रहे कुछ दिन तक। लेकिन कभी अश्लील गीत ना गौली, ना कभी भी मर्यादा के विरुद्ध गीत ना गौली, लेकिन आखिर लोग उनके पसंद कई लोग ना। तो आखिर ई नकल हमार नई पीढ़ी कहा ना शारदा सिन्हा की नकल क्यों करता। आजकल लड़की लोग गावता, स्टेज पर आप देखा था नहीं कितना अभद्रता होता है, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा है। भोजपुरी में दोगौला एगो चलता है, दोगौला उमें मान लड़का लोग गावता और अश्लीलता के पराकाष्ठा बा। अरे वो ऐसा ऐसा गाना बा कि वो हमनी के गावे में सुनला अश्लीलता के पराकाष्ठा। तो अगर आगे बढ़े के बाद, अगर नाम कमाए के बाद, तो शारदा सिन्हा के नकल क्यों काहे नहीं के करत। बिल्कुल एकदम सही कहा था। तो आगे वाला पीढ़ी से आपके इस चैनल के माध्यम से हम अनुरोध करब कि अगर नकल करे के बाद तो अच्छा आदमी के नकल करा कि तोहार इतिहास लिखल जाओ। शारदा सिन्हा के आज इतिहास बा, लेकिन हम बताएं जो नौका गवैया लोग तो कौन उनका इतिहास बनी, कभी एकेडमिक मान्यता उनके कभी मिली, कबो ना मिली। कभी सरकार कभी उनके पुरस्कार दे सकेला, पैसा बहुत कितनों कमा ले लो, लेकिन कभी एकेडमिक मान्यता, साहित्यिक मान्यता उनके ना मिल सकेला कभी। बिल्कुल मरले के बाद याद ना करी उनकी। ना करी ना करी। अगर याद भी करी तो यह कहे कि हाँ वो फलाना बा वो बड़ा गंदा गीत गाओ, गंदा, बहुत गंदा गीत गाओ। तो ये सब बदले के कोशिश एगो कजरी तनी आप कजरी बहुत अच्छा गाइल है। जी 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 तनी जी। एगो कजरी हमारी दर्शकन के सुनाई तनी। कि घर से चल गुजरिया झूला खेले बरसात में, कजरी गावे साथ में ना। ये मेरे माता जी की रचना है, अच्छा। उनका लिखल गीत है ये। कि घर से चल गुजरिया झूला खेले बरसात में, कजरी गावे साथ में ना। झूला खेली हा आम के डार, गई हा कजरी और माल्हार। झूला खेली हा आम के डार, गई हा कजरी और माल्हार। फर फर उड़े चुनरिया रसी पकड़ी हा हाथ में, कजरी गावे साथ में ना। घर से चल गुजरिया झूला खेले बरसात में, कजरी गावे साथ में ना। बहुत सुंदर। तो बताइए एमें कोनो अश्लीलता नहीं है, लेकिन कितना आनंद, कितना अपने शब्द सब केहू सुन सकेला, सुन सकेला, घर भर बैठ के सुन सकेला। नहीं हमारी परंपरा बा, कजरी होली चैता ये सब तो हमनी के परंपरा है ना। हम आपके कुछ वीडियो सुननी है जी, तो मैं बहुत सुंदर सुंदर गीत बा। जी जी जी। भगवान शिव पर भी एगो आपके बा, वो समूह में आप गीत कर। हाँ जी 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 जी। तो आप तनी अपनी अमेरिका यात्रा पर बताई कि अमेरिका जब गई रहनी जी जी, तो कैसे वो यात्रा भइला, भोजपुरी खातिर वो देखिए यात्रा बड़ा भइल। खुशी के बात बा कि आपको बताएं कि अमेरिका में जैसे हमने के भारत में बनवाने भोजपुरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया भाई, वैसे अमेरिका में लोग बोलोने बा भोजपुरी एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका। अच्छा, ओकर शॉर्ट फॉर्म है बाना। बाना। तो बाना के तहत जितना भोजपुरिया लोग बा अमेरिका में बसल, बिहार यूपी, और यूपी बिहार के बहुत लोग बा। अब यूपी बिहार तो ऐसा स्टेट है कि हर कंट्री में यहाँ के लोग मिलिए, हर जगह मिलिए। तो ये लोग अपन एगो संगठन हो बनौले बा बाना के नाम से।
जहाँ हर साल लोग अपना संस्कृति के संरक्षण खातिर संवर्धन काम कर रहे लोग। छठ पूजा मनावल जाला, अमेरिका में छठ भी होला, होली भी होला, दीपावली, सब त्योहार होला, लेकिन सब सामूहिक रूप से होला। और ऊपर केहू से भारत से बुलावल जाला। तब के लोग हमसे संपर्क कई, फिर भारतीय दूतावास से संपर्क कई लोग, वहाँ से ICCR से चूंकि हम पैनल बनी तो वहाँ से नाम आयल जाए मिलल अमेरिका। हम अपना 8 गो संगतकार के साथ गई। तो भोजपुरी के प्रति जब हम के एयरपोर्ट पर उतरने से हम लोग पहुंचल हो जाए, हर आदमी भोजपुरी में बतिया होता है, स्वागत भोजपुरी के अंदर। हाँ एकदम केहू मतलब ऐसा ना। और जितना दिन करीब 1 हफ्ता हम अमेरिका में रहनी, पूरा 1 हफ्ता में कहीं वो लोग के बातचीत में कहीं ऐसा ना लगा कि लोग अमेरिका में रहता है। तो हमारा खुशी बल्कि देखिए भारत में जो रहता वो पश्चिमी सभ्यता अपना होता, लेकिन जो अमेरिका में रहता वो अपने भारतीय परंपरा की संस्कृति की मूल लेके छोड़ ले। और वह भारतीय व्यंजन, भारतीय पहनावा, भारतीय रहन सहन और अपने संस्कृति के प्रति एकदम सचेत बल अपना संस्कृति के। हम बैंकॉक गए रहनी, तो जब हम न्यूयॉर्क डार मैया हम गाई तो जितना मेहरारू लोग बैठे रहे सामने, सब लोग अपना आंचल कर ले लो, कह लो कि ये गीत जब हम गाय ले सम तो कपार उघार ना रहे, देवी जी के गीत सब जोन बा अपने आंचल अपना आंचल से सर ढक लो। तो अपनी इतना समृद्ध बा अपनी संस्कृति, खाली आवश्यक बा ओकरा के लोग में के बतौला के खातिर, काहे नई पीढ़ी अब धीरे धीरे भूलत जाता। और नई पीढ़ी के अगर हमने के ना बतावल जाई तो निश्चित रूप से ये हमने संस्कृति जोन बा कुछ देर के बाद खत्म हो जाए। और जब संस्कृति खत्म हो जाए तो इंसान भी ना बाची। जब अगर इंसान अगर जिंदा रहेगा तो संस्कृति अपन बरकरार रखे पड़ी। एगो आपके नाम महाराज जी से भी जुड़ल बा। जी जी जी। और एक कलाकार के नाते तो वो महाराज जी से कैसे आपके भेंट हो गई, योगी आदित्यनाथ जी से? महाराज जी के हमने की मुलाकात जब वो गोरखपुर वहाँ कहीं नहीं 1994 वगैरह में, 94-95, हाँ 94 के लगभग। और गोरखपीठ से हम बहुत दिन से बड़े महाराज से भी हमारे जुड़ाव, माता जी से भी जुड़ाव रहे, आना जाना रहे हमनी के। तो हम करीब 2003 में योगी जी पर हम बहुत प्रभावित बनी और उनके हिंदुत्व पर बहुत प्रभावित बनी हम। और देखने की जब चले तो इनके साथ पूरा लावा लश्कर पूरा चले और युवा जुनबा एकदम समर्पित अपने हिंदुत्व खातिर। तो 2-3 को हम गीत लिखनी है और गीत इतना वायरल भइल कि वो गीत आज भी प्रासंगिक बा कि जब केहू विधायक जाला अपन नामांकन करे तो वह गीत बजावेला। और गीत रहे और उसमें वो विश्व हिंदू महासंघ बरौनी, हिंदू जो वाहिनी बरौनी गठन भइल। और पूरा एक माने जब वहाँ चलत रही तो पूरा एक युवा और या वृद्ध जे भी रहे एकदम मतलब अपन जान निछावर करे खातिर तैयार रहे। तो पर गीत हम लिखने प्रभावित भई। जब रामायण चलत रहे तो मैं एक गीत रहे कि राम जी की सेना चली। तो हमने कहा कि राम जी की सेना तो त्रेता युग में चल है और कलयुग में योगी जी की सेना चला था। तो हम लिखनी कि विश्व हिंदू महासंघ हिंदू युवा वाहिनी लहरे केसरिया संघ है मंगल दायनी, धूम मचे गांव और गली, धूम मचे गांव और गली, योगी जी की सेना चली, धूम मचे गांव और गली, योगी जी की सेना चली, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो जब ये गीत हो गए तो सब लोग को रोआ खड़ा हो जाए। और मतलब वो इतना गीत वायरल भइल और आज भी वो गीत के तो वो गीत से हमके काफी महाराज प्रभावित भइल हैं, ओके लोकार्पण कैलें। ओकरे बाद से फिर तमाम हम हो जा गीत गौनी गोरख चालीसा गौनी, गोरख आरती गईनी। हमारा सुबह शाम आप मंदिर जाए तो सुबह शाम हमारा भजन बजना हो जाए। जी जी। फिर गोरख बाणी रहे, गोरख बाणी तो बड़ा क्लिष्ट बा, बहुत क्लिष्ट भाषा में रहे। तो गोरख बाणी महाराज जी कहले कि भाई गोरख बाणी है, ओके कैसे गीत के रूप दे, ओके महाराज जी कहले कि इसको आप धुन बनाइए। तो हम देखने बड़ा तो धुन बड़ा टफ रहे। तो 2-3 बार हम धुन बना के महाराज जी के ले गए। तो महाराज जी कहे कि नहीं कुछ और बनाइए, उनका समझ ना क्यों। अब एक बात है कि महाराज जी बहुत ही पारखी और राजनीति पे तो मानी अब वहाँ के नहीं, लेकिन बाकी साहित्य में संस्कृति में कोनो भाषा पर अगर उनसे आप चर्चा करी तो उनकी विद्वता के कोनो जोड़ नहीं थे। तो हम देखेंगे संगीत में भी उनकर विद्वता के कोनो जोड़ नहीं थे। कहा कि जो हम धुन बना के ले जाएं
तो वो कहें कि थोड़ा सा और बनाइए, तो 2-3 बार हम लेंगे नहीं तो हमको थोड़ा सा लगा कि ये तो बड़ा मतलब हरसमेंट हमारा होता है, कई बार एक काम कितना करिए। तब कहीं महाराज ऐसा करते हैं कि हम आपके सामने आएंगे और तबला हारमोनियम लेके बैठेंगे आपके साथ, कल ठीक है। तो सांप के हमन के उनके कमरा में बैठ लगे और धुन लेगा तो वो बनल, और धुन जब बनल तो जो वाकई परफेक्ट धुन होके चाहिए, जो हमारा मुंह से निकलल वो धुन, तो कहल है एग्जैक्टली यही धुन है। और धुन फाइनल भइल, फिर ओकर रिकॉर्डिंग भइल, ओकर वीडियो भइल, और बड़े महाराज जी ओकर लोकार्पण की। और वो वह निश्चित रूप से वो हमार हमेशा गोरखवाणी बाजला जोन एक सधुकड़ी भाषा में रहे, और ओकर गीत में जो जोगिया पहले लोग गावत रहे, आप देखा तो सारंगी लेके लोग गांव गांव घूमत रहे, द्वारी द्वारी घूमत रहे। अब वो देखे के नाम जोगिया, तो नाथ पंथी जोन रहे वो धुन पर बनल, और वो हमार आज चलता वो सब। ओकरा से बहुत सब चीज़ बनौनी हो जाए, फिल्म भी बनौनी, अलख निरंजन एगो फिल्म बनौनी हम गोरखनाथ जी के कैसे गोरखपुर आगमन भई। और आज भी जौन भी सांस्कृतिक आयोजन होला गोरखनाथ मंदिर में महाराज जी के देख में, वो सब हमारे जिम्मे रहेला। हम कहीं भी नहीं, कोनो भी काम में नहीं, लेकिन वो हमारी जिम्मेदारी बा कि जौन भी सांस्कृतिक आयोजन बा गोरखनाथ मंदिर के, वो हमें के वहाँ पर संयोजन में, हमारे संयोजन में वहाँ संपन्न होला। तो बड़े महाराज जी से, अवेद्यनाथ जी महाराज से आपके भेंट भइल तब जुड़ने की, योगी बाबा जब बनी तब गोरखनाथ मंदिर से जुड़ा हो? नहीं, बड़े महाराज जी से भी हमारा जुड़ाव रहे। अच्छा। हाँ, बड़े महाराज जी से भी हमारा जुड़ाव रहे, और वहाँ भी जाए वो भजन वजन हमारे सुने, माता जी की चूँकि आना जाना रहे, तो बड़े महाराज जी भी बहुत हमके सम्मान दें, बहुत दुलार दें। और कहते परंपरा आज तक भी चलत बा। माननीय मुख्यमंत्री भइला के बाद भी महाराज जी के वह हमारे प्रति प्यार, वह दुलार, वह सम्मान रहेला। सोहर पर भी आपके बहुत अच्छा पकड़ बा। जी जी जी। और हम चाहता नहीं कि हमारी दर्शकन के, श्रोताओं के एगो तनी सोहर भी हो जाए। कहीं बाजे ढोल मृदंग कहीं नौबत बाजे लहो, रामा सगरे नगरिया शंख गूंजे, अयोध्या सुहावन लागे हो, रामा सगरी अयोध्या शंख गूंजे, अयोध्या सुहावन लागे हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो मॉरिशस भी तो आप गए रहनी? जी, मॉरिशस में अभी मई में गए रहनी। अच्छा। मॉरिशस में अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी महोत्सव है, और 3 दिन के ओजा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव है। और ओजा वक्तव्य देवे खातिर हमको बुलाओ गए, गावे खातिर ना, बल्कि अब हम हमार अब एक धीरे धीरे, चूंकि हमने कह रहे कि अब साहित्य से जुड़ना बहुत जरूरी बा। काहे जब साहित्य हम देखिए साहित्य गड़बड़ाता, साहित्य अगर गंदा लिखा था तब लोग गावता, तो साहित्य के साथे जुड़ला से बाकी कम से कम गीत बढ़िया लिखाई, और जब व्यंजन बढ़िया बनी तो वह परसाई। तो साहित्य साथे अब हम जुड़ल बानी। और यही यात्रा में अभी हम मॉरिशस गए, वहाँ 3 दिन के भोजपुरी अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी महोत्सव भइल, जिसमें अपना संस्कार गीत के प्रस्तुति हम जा कैली। ठीक है, बहुत सराहना भइल, काहे कि मॉरिशस में भोजपुरी बोले जाला। और जब गिरमिटिया लोग जाते गई रहे आज से 1.5 साल 200 साल पहले, लेकिन वो लोग अपन संस्कृति अभी याद रखे। अब नौका लोग भुलाता, क्रियोल चलाता हो जा, लेकिन अपना जो बा वो लोग अपन संस्कृति याद रख लेगा। तो लोग को याद आवता कि हाँ सोहर का बा, हरदी गीत का बा, मटकोड़ गीत का होला। तो वो जब हमने जब गई नहीं तो बहुत लोग प्रसन्नता करे, बहुत तारीफ भई। उसके बाद फिर अभी BHU में भी अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी अथी भई, संगोष्ठी भई, जिसमें पूरे भारत के लोग आए। मॉरिशस से भी डॉक्टर सत्ता बुद्धू भी आ गई, उनमें भी हमको बुलाओल गई, 3 दिन के वो रहे। तो उनमें भी अपन साहित्य पर और भोजपुरी संस्कृति पर अपन हमारा व्यक्तित्व रहे। वही से प्रभावित हो गए। अभी हम गोरखपुर में कहीं, गोरखपुर में भी 29 तारीख के 29 दिसंबर के बहुत बड़ा आयोजन रहे, जिसमें 3 देश के लोग आए। डॉक्टर सरिता बुद्धू इली मॉरिशस से, गोपाल ठाकुर जैनी नेपाल से मुख्य भाषा आयुक्त, और सिंगापुर से नीरज द्विवेदी जैनी। ओकरा से बिहार यूनिवर्सिटी के तमाम प्रोफेसर लोग, दिल्ली से, गाजीपुर, आजमगढ़ से तमाम लोग आए। और गोरखपुर विश्वविद्यालय के अंग्रेजी, सबसे बड़ी चीज गोरखपुर विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग से हम भोजपुर के कार्यक्रम करेंगे। अंग्रेजी विभाग मेजबान रहे।
तो लोग बहुत लोग हंसी करके अरे भोजपुरी कार्यक्रम तो अंग्रेजी से करता है। हमने कहा भाई जब अंग्रेजी बोले वाला हमारा भोजपुरी ना जानी तो हम आपस में बतौले से कौन फायदा, जब तक हमारे अन्य भाषा के लोग ना जाने भोजपुरी के। तो एक हमारा सफल प्रयोग रहे और बहुत ये कार्यक्रम सफल भइल, लोग सराहल और गोरखपुर के लोग काफी एक हाथे हाथ ले हल, जिससे हम कार्यक्रम। ये बताएं कि आप भोजपुरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जो गठन कैले बा, जी, तो गठन के का उद्देश्य बा ओकर? भोजपुरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के गठन के मात्र यह उद्देश्य बा कि जोन हमारा समाज में अश्लीलता फैलता, जोन दो अर्थी गीत आवता और अपन लोक परंपरा धीरे धीरे गायब होकर जाता, ओके संरक्षण खातिर हम सबसे पहले 2018 में वर्कशॉप कईनी। वर्कशॉप में करीब 50 नया उम्र के लड़का लड़की लोग आए, उनके हम बतौनी कि देखा हमार संस्कृति का बच्चा जब पैदा होला तब कौन गीत होला, मुड़न होला तब कौन गीत होला, जनेऊ होला तब कौन गीत होला, शादी के सब संस्कार, मौसम हमने क्या सब मौसम में अलग अलग गीत होला, बुआई पर भी गीत होला, कटाई पर भी गीत होला, कौन ऐसा संस्कार है जो गीत ना हो। करीब 10 दिन के हम संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश के सहयोग से वर्कशॉप कई और वर्कशॉप इतना सफल भैल कि आज तमाम लोग यूट्यूब पर वही सब चीज के गावता, लोग कुछ लोग सिखावता, कुछ गावता। और आज तक हम हमेशा साल में 2 बार 3 बार करीब 25-25 30 लड़का लेकिन के ग्रुप बना के और वर्कशॉप हम करेंगे। कहेंगे हमारा एक उद्देश्य बा कि जितना नौका पीढ़ी बा वो अपने संस्कृति के जाने लो, जब जानी तबे वो अपना पीढ़ी के बताई, तभी हस्तांतरित हुई। ये काम बहुत जरूरी बा। तो ये एक हम बड़ा काम करतानी और निरंतर करतानी ये काम के। और यह ना इंडिया ना बल्कि हम अभी जब कोरोना काल भई तो एक नया प्रयोग शुरू करेंगे ऑनलाइन शिक्षा के। अब तो ये समय सब ऑनलाइन होता, लेकिन उस समय हम पूरा हर दिन पूरा कोरोना जब 2-3 महीना हमको लगता लॉकडाउन लगभग रहे अलग अलग, हम हमेशा हर शाम के हम लाइव कार्यक्रम करें और लाइव बैठ के हम अपना कमरा में बैठ के लाइव करके सब देश के हम गीत सुनाएं, उनके जागरूक करें भाई तू अपन कोरोना बाद तू साफ सफाई रखा, तू एक दूसरे से दूर रहा। जो बात जो सरकार के जो योजना है ओके हम खूब प्रचार प्रसार करें, बड़ा सफलता आपको मिले। ओकरे बाद वही पीछे हम संस्कार गीतन के भी वर्कशॉप भी करें। तो संस्कार गीतन में हमारे कई देश से, दक्षिण अफ्रीका से, आपके मॉरिशस से, अमेरिका से तमाम लोग जुड़ल लोग और जुड़ के हमारा कार्यशाला। और आज भी यहाँ से त्रिनिदाद से और साउथ अफ्रीका से स्टूडेंट लोग हमसे सीखेला ऑनलाइन, हम अपने संस्कार गीत के उनके हम प्रशिक्षण देते हैं। ये हमार जो श्रोता लोग बा तमाम लड़का लड़की लोग देखा था, जी जी सुना था, तो आप ये लोग के का संदेश देहल चाहत, चूँकि आप एक कलाकार हैं और आपके एक अनुभव भी है हो चुकल बा, तो ये लोग के एगो संदेश आप अपनी ओर से जारी संदेश हम ये देखिए कलाकार हर आदमी बनल चाहता, लेकिन मेहनत करल क्यों नहीं चाहता। सब चाहता कि रातों रात हम कलाकार बन जाएं, रातों रात हम वायरल हो जाएं, लेकिन हम सिर्फ एक बात कि जब बुआई तबे कटाई, जब बुआई तब कटाई, दूसरा के खेत पर दूसरा के फसल पर कई दिन चली। तो जब मेहनत करबा बोबा, जब फसल होगी तब कटवा तो के सुख हुई और वो बहुत दिन तक चली। तो जे भी ए लाइन में बा, जे भी भोजपुरी गाओ तक पहले तो हम ये बात कि अश्लीलता के दूर भगाओ के सबका संकल्प होके चाहिए। काहे कि अश्लीलता हमरे माई बहन के शर्मसार कर रहा बा, ओकरे खातिर हमके सब युवा लोगन के युवती लोगन के आगे आवे पड़ी कि हम सबसे पहले संस्कार गीतन के अपनाए और जो हमनी के जो ये अश्लील गीत बा ओके हमन के दूर भगवा जाए। अश्लीलता पर हम एक और प्रयोग करें, हम महाराज जी के चिट्ठी भी लिखने कि ये प्रदेश में जो अश्लील गीत हो रहे हैं उस पर रोक लगाया जाए। वहाँ कहने कि जो भी अश्लील गीत हो रहा है उस पर आप FIR करो, FIR करके उसको न्याय किया जाए। तो हम वो काम करते हैं कि भाई जो अगर अश्लील गीत गई बा तो भाई FIR हम करिए। तो नया लोग से ये अनुरोध बा कि अपने संस्कार के, अपने जो परंपरा बा वो के आप आगे बढ़ेबा तो निश्चित रूप से आपके एक मंजिल मिली, एक सम्मान मिली, एक आपके समाज में एक स्थान मिली। नहीं तो जौन चीज जितना जल्दी आवेला उतना जल्दी गायब हो जाला। लेकिन जो पुरानका के लाली लाली उठवा से चुए ला लैया की रस चुएला आज भी प्रासंगिक बा, आज भी हमनी के याद बा। हे गंगा मैया तुम्हें पेरे चढ़ी में सैया से कही मिलनवा, पता ही भोजपुरी में कितना मिठास रहे, लेकिन लोग मारा लोग तहस नहस का के भोजपुरी के लोग लगते हैं।
तो ठीक बात, समय बदली, हर चीज का समय बदलेला। कभी फुल पैंट रहे, बेल बॉटम भइल, फिर अब फुल पैंट पर आ गई, तो फिर वैसे हुई अश्लीलता बा, लेकिन फिर हमने के अपने जगह पर आयल जाए, हमने के प्रयास होके के चाहिए। बहुत सुंदर राकेश जी, आप हमारे स्टूडियो में आईनी लाउड स्पीकर 90 FM के, और हमारे दर्शक और श्रोता लोग आपके गीत सुनल, और आप सबसे बड़ा काम में लागल बानी। आप भोजपुरी के एक संस्कारिक बनावे के काम में लागल बानी। ये काम खातिर लाउड स्पीकर 90 FM आपके बहुत बहुत साधुवाद देता, और आप अपने मिशन में कामयाब हुई। बहुत ये हमनी के काम बिल्कुल ठीक बा, और आप सबके सहयोग चाहिए। आप मीडिया में बनी, क्योंकि मीडिया के भूमिका सबसे ज़्यादा होला कि जितना फैलाइए जो चीज़ के अच्छा चीज़ के अच्छा समाज में जाए। तो बहुत अच्छा आप काम करते हैं, क्या आप हमको बलौनी, आपके बहुत बहुत धन्यवाद बा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।